देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह रास्ते टूट गए हैं, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। देवप्रयाग में NH-58 के पास भरपूर के नीचे फिर मलबा सड़क पर आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें भूस्खलन से बाधित हो रही हैं। NH-58 पर मलबा हटाने के लिए JCB मशीन लगाई गई है। वहीं उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते यात्री टिहरी के रास्ते से ही यात्रा करें, क्योंकि देवप्रयाग वाले रास्ते पर भूस्खलन की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। तो भूस्खलन की वजह से सड़कों पर मलबा आ रहा है, जिसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता परेशान है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जहां जहां भी सड़कें टूट रही हैं, सड़कों पर मलबा आ रहा है, वहां से यातायात व्यवस्था को कितनी जल्दी दुरुस्त किया जाता है, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हमने कई दिन पहले रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली इलाके में कोर कॉलेज के पास पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के किसानों को रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर हरिद्वार SSP का घेराव करने जा रहे थे। किसानों का कहना है कि वे अपनी कुछ मांगों को लेकर SSP हरिद्वार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। उनका कहना है कि पुलिस उन्हें बिना किसी कारण के परेशान कर रही है। किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने का भुगतान नहीं होने से मिलों और बैंक के अधिकारियों पर भी किसानों ने उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। हमने कई दिन पहले प्रेस वार्ता करी थी हरिद्वार और नोटिस कर दिया था कप्तान साहब के यहाँ से। एक तो हमारा गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, एक हमारे भूमि अधिग्रहण के मामले जो रोड में ज़मीन जा रही, अब तक उनके क्लेम नहीं आए। बहुत परेशानी पड़ रही किसानों को। एक बैंक वालों ने हमें ऐसा कर दिया, जो हमारा कृषि कार्ड हो उस पर पेनल्टी पर पेनल्टी, और उसको दोबारा रिन्यू करवा पर ब्याज तो हमें दे रहे, भूमि तो हमारी बंधक हो रही, लेकिन उसमें हमें बहुत परेशानी कर रखी। बैंक वालों की व्यवस्था भी खराब हो। कप्तान साहब के यहाँ इसलिए जा रहे क्योंकि जहाँ भी किसी धरने पर चले जाएं तो तुरंत पुलिस अब हो। तब पहला भाई कप्तान साहब पुलिस के यहीं चल रहे। सारा सामान लेकर चले गांव से, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, जब तक धरना वहाँ बरकरार चलेगा। अब ये जैसा हम यहाँ रोक लिए पुलिस वालों ने, हम SP साहब से पूछेंगे, भाई साहब हम घर जेल में गिर तो बैठाएगा फिर यहाँ से हम सड़क पर या मांग क्यों मांग रहे, क्यों बोल रहे हम? आज जब लोग बोलने के नहीं भाई साहब, जब लोग नहीं रोड़ा रहेगा। मैं तो अब भी कह रहा, ये पुलिस वाले हम नहीं रोकने के, हम तो अब भी चल देंगे इनसे। ये एक प्रोटोकॉल हो गया या भाईचारा हो गया जो हम यहाँ रुक रहे हैं, और नहीं तो ये रोक लेंगे हम। हमने कई दिन पहले प्रेस वार्ता करी थी हरिद्वार और नोटिस कर दिया था कप्तान साहब के यहाँ से। एक तो हमारा गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, एक हमारे भूमि अधिग्रहण के मामले जो रोड में ज़मीन जा रही, अब तक उनके क्लेम नहीं आए। बहुत परेशानी पड़ रही किसानों को। एक बैंक वालों ने हमें ऐसा कर दिया, जो हमारा कृषि कार्ड हो। उत्तरकाशी DM मयूर दीक्षित एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने आधी रात को करीब 12:30 बजे महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और महिला डॉक्टर से प्रसव के लिए भर्ती महिलाओं की जानकारी ली। डॉक्टर्स ने बताया कि 7 गर्भवती महिलाओं का प्रसव होना है, जिन्हें वार्ड में भर्ती किया गया है। 6 गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन के द्वारा प्रसव किया गया। सभी के जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करने का निर्देश दिया। उसके बाद जिलाधिकारी इमरजेंसी वार्ड गए, जहां एक महिला डॉक्टर तैनात मिली। जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट को भी देखा, जहां सुरक्षा के दृष्टिगत कोई गार्ड मौजूद नहीं था। इसके अलावा मुख्य गेट के साथ लगी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी मिली। जिलाधिकारी ने मेडिकल वेस्ट के निस्तारण और चिकित्सालय की स्वच्छता की भी जांच की। ब्लड बैंक के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नेगेटिव ब्लड के बारे में जानकारी ली। वहां मौजूद लैब टेक्नीशियन द्वारा बताया गया कि नेगेटिव ब्लड के लिए डोनर का एक ग्रुप बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर फोन करके डोनर को बुलाया जाता है। इस बीच उन्होंने ब्लड रखने के लिए 2 बड़े फ्रिज की भी मांग की, माफ कीजिएगा डीप फ्रिज की मांग की गई है। जिलाधिकारी ने ब्लड बैंक में डीप फ्रिज के लिए पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश CMS को दिए। स्ट्रीट लाइट को तत्काल ठीक कराने और सुरक्षा के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही इमरजेंसी और महिला चिकित्सालय में
24 घंटे गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए हैं। तो उत्तरकाशी डीएम पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और आपको बता दें कि रात को 12 बजे के करीब में ये निरीक्षण किया गया है। बाजपुर चीनी मिल की जमीन पर प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट का काम शुरू होने से पहले केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड के निर्देश पर राज्य प्रदूषण विभाग ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना और लोगों द्वारा लगाई गई आपत्तियों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। बता दें कि बाजपुर के ग्राम मुंडिया पिस्तौर में राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर के पास चीनी मिल की जमीन पर एथेनॉल प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। एथेनॉल प्लांट लगने से पहले बहादुरगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज और मुंडिया पिस्तौर और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी समेत अन्य स्थानीय नागरिकों ने आपत्तियां दर्ज कराते हुए एथेनॉल प्लांट को लगाए जाने का विरोध किया था। इसी के चलते राज्य प्रदूषण विभाग द्वारा ITI कॉलेज परिसर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी, ADM नारायण सिंह नबियाल ने मौके पर मौजूद लोगों द्वारा एथेनॉल प्लांट को लेकर की गई आपत्तियों पर चर्चा की। इस दौरान लोगों ने विद्यालय और ITI कॉलेज के पास बनने वाले एथेनॉल प्लांट को न लगाए जाने की बात कही। राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के संरक्षक रमेश कुमार मित्तल ने कहा कि विद्यालय के पास एथेनॉल प्लांट लगने से स्कूल में आने वाले छात्र छात्राओं पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इस दौरान ADM नारायण सिंह नबियाल ने कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान जो समस्याएं लोगों ने रखी हैं उसे केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा एथेनॉल प्लांट को लेकर जो भी फैसला सामने आएगा उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोनों की संख्या मिलाकर के 1300 से ऊपर है, आसपास में आबादी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते फिर जब इनके पास अन्य जगह उपलब्ध है शुगर फैक्ट्री में, जहाँ पे आवागमन का इनका खर्चा बचेगा, हमें ये लगता है कि आवागमन के खर्चे की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगर यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ क्यों लगा रहे हैं 4 किलोमीटर शहर से हट के, जब वहाँ पे ऑलरेडी हमारी शुगर फैक्ट्री है, वहीं ऑलरेडी सारे इनके पास संसाधन हैं, तो ये वहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसमें कोई ना कोई षड्यंत्र है। दूसरी बात, ध्वनि प्रदूषण होगा, कोई कल को घटना घट जाती है, सड़क बहुत कम चौड़ी है, तो बच्चों का भविष्य है, उसकी गारंटी कौन लेगा? हम लोगों ने केवल यहाँ के जो बासिंदे हैं उन लोगों का पक्ष हमको जानना था, और वो जो आपत्ति कर रहे हैं या अनापत्ति कर रहे हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है उसको हम एक मिनट्स के रूप में, जो मीटिंग्स के मिनट्स के रूप में दर्ज करेंगे, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है ये दोनों के दोनों साथ में हम भारत सरकार को ये भेजेंगे। और ये निर्णय उन्हीं भारत सरकार से ही लिया जाना है कि ये प्लांट लगना है या नहीं लगना है, या पर्यावरणीय अनुमति देनी है या नहीं देनी है। देखिए, यहाँ पर एक एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित किया गया है, इसकी पर्यावरणीय अनुमति होनी है भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय से। तो आज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो इस पर्यावरणीय स्वीकृति को देने से पूर्व एक जो इसका घटक है वो ये घटक है कि हमें जन सुनवाई करानी थी। वो आज हमने वो जन सुनवाई करी है। लोगों की जो भी आपत्तियां हैं, अपेक्षाएं हैं, वो हमने सब नोट कर लिया है, वीडियोग्राफी हो गई है, और इसको कार्यवृत्त के रूप में MOEF में पहुंचा दिया जाएगा। वहाँ इसके जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो उस पर विचार करेंगे, उसको कैसे मिलेगा। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के धुड़ियान ग्रंट गांव में खेत में चारा काटने गई युवती ने दबंगों पर उनके खेत पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही विरोध करने पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है और भगवानपुर थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर क्षेत्र के धुड़ियान ग्रंट गांव की एक युवती ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वो अपने घर के पास अपने खेत में घास काट रही थी। तभी गाँव के ही कुछ दबंग लोग ट्रैक्टर लेकर उसके खेत में आए और खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। युवती ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे दबंग युवकों से बचाया है। तो युवती ने दबंगों पर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मैं फतेहपुर की रहने वाली हूँ और मैं अपने खेत में चेरी काट रही थी। वहाँ पे पटवारी की मिली भगत से कुछ लोग लड़के आए, ट्रैक्टर लेके। दोनों ट्रैक्टर आते ही उन्होंने चलाने शुरू कर दी खड़ी चेरी पे। मैंने मने भी किया, उनका विरोध भी किया, लेकिन मेरे साथ मारपीट की। फिर
बचने मेरे साथ बहुत ज़्यादा। फिर मैं पुलिस आई जी, कपड़े फाड़े, घसीटी मुझे, मेरे चोट भी लगी है बल्कि। फिर उसके बाद क्या नाम है, पुलिस आई, वहाँ पर पुलिस बुलवाई हमने, पुलिस आई। फिर उसके बाद हम यहाँ थाने आए थे, थाने में ऐसे तरह चिट दी और फिर हम यहाँ मेडिकल में आए। कोटद्वार से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। मामला लैंसडाउन थाना इलाके के जय हरिखाल मोटर मार्ग का है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा रात को करीब 11:30 बजे हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को खाई से बाहर निकाला, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति की गंभीर हालत बनी हुई है, जिसे कोटद्वार के राजकीय बेस चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक लैंसडाउन पुलिस, SDRF और आर्मी के द्वारा रेस्क्यू अभी भी जारी है। आशंका जताई जा रही है कि 7 सीटर गाड़ी होने के कारण कोई अन्य व्यक्ति भी खाई में हो सकता है। स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।